डिस्क्लेमर, ये पूरी गाइडेंस आप आंखें बंद करके सुनेंगे। ये गाइडेंस इतनी पावरफुल होगी। इट्स मिडनाइट एंड आई वाज स्लीपिंग बिकॉज़ लाइट बंद है। यू विल नॉट एबल टू सी मी, बट इसको महसूस करना, मेरी आवाज़ को महसूस करना, इस हीलिंग को महसूस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे एक मैसेज मिला। ध्यान से सुनना, आंखें बंद करके। ईयरपोड्स लगा लो, ईयरफोन्स लगा लो, रिलैक्स करो, लेट जाओ, बैठ जाओ रिलैक्सिंग पोजीशन पे और ध्यान से सुनना मैं आपको जो बोल रही हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो रक्त बीज के बारे में तो मैं जानती हूँ, रक्त बीज के बारे में तो मैं जानता हूँ। लेकिन रक्त बीज की एक कथा मैं आपको ऐसी बताऊँगी जो आपके बहुत ही अंदर तक घर कर जाएगी। माँ काली की एनर्जी के जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, माँ काली की एनर्जी में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही पावरफुल है। बड़े ध्यान से सुनना। बहुत पुराने टाइम की बात है, एक राज्य होता था। बाहर से शांत लोग रहते थे, अंदर से बहुत ही पीड़ित थे उस राज्य में लोग। उस राज्य में एक असुर था और असुर का नाम क्या था? जैसा कि मैंने बोला, रक्त बीज। ये रक्त बीज इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि जब भी उसे कोई चोट पहुंचाता था, तो उसकी खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। धीरे-धीरे पूरा राज्य डर में जीने लगा। लोग बोलना भी बंद कर चुके थे। लोगों को लगने लगा कि कैसे, मतलब इससे इसे हम निजात कैसे पाएँ? अब औरतें, बच्चे सब इतने डरे-डरे, सहमे-सहमे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सब हार मान चुके थे। और दिक्कत पता क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो समस्या थी ना, ये समस्या बाहरी समस्या नहीं थी, ये बाहर की समस्या नहीं थी। ध्यान से सुनना, ये समस्या थी लोगों के अंदर बैठे हुए डर की। लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ था, ये समस्या वो समस्या थी। और जब डर ये हद से बढ़ गया, तो देवताओं ने बहुत कोशिश की। रक्त बीज को कैसे मारा जाए, कैसे हटाया जाए, बहुत प्रयत्न किए गए। तब देवताओं ने कहा कि ये जो युद्ध है ना रक्त बीज के साथ, ये हथियारों से तो बिल्कुल भी हम जीत ही नहीं सकते। ये युद्ध कोई हथियारों से नहीं जीता जा सकता। इस अगर युद्ध को जीतना है तो अंदर की शक्ति से जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अंदर की शक्ति क्या? माँ की शक्ति। और तभी माँ काली का सामना होता है रक्त बीज के साथ। तभी प्रकट होती हैं माँ काली। माँ काली कौन? बहुत लोग बोलेंगे मैं माँ काली को प्यार करता हूँ, माँ काली को प्यार करती हूँ, माँ काली ये है, माँ काली वो है। लेकिन माँ काली कौन है? माँ काली, माँ काली वो जिनका रंग अंधकार जैसा, जिनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा, अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। माँ काली एक ऐसी देवी हैं जिनकी आंखों में पूर्ण न्याय की आग थी, पूरी पूरी न्याय की आग। वो क्योंकि माँ काली की जो एनर्जी से जुड़ जाता है ना, वो इतना ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करने लगता है इंसान। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि माँ काली की आंखों में जस्टिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और माँ काली का अर्थ क्या है? माँ काली सिर्फ विनाश थोड़ी करती है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, नहीं। माँ काली का अगर अर्थ समझने बैठो तो माँ काली का असली अर्थ है डर का अंत। माँ काली से जुड़े हो ना, उनको प्यार करते हो, उनको मानते हो, तो क्या आपके अंदर जितने भी डर हैं, क्या वो खत्म हो चुके हैं? डरों का अंत हो चुका है? माँ काली का अर्थ है झूठे अहंकार का अंत। जो अहंकार है ना, जो अंदर का कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, वो खत्म करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट, माँ काली का सबसे इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है, अर्थ, वो है अन्याय का अंत, इनजस्टिस को ख़त्म करना, अन्याय का अंत। और अगर मैं सबसे ज़रूरी बात करूँ ना, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी जो सोई हुई शक्ति है ना, उसको जागरूक करो। माँ काली की जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, माँ काली के सामने बैठते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना, एक अजीब-सी पावर फ़ील होती है। वो पावर एक्चुअली होती यही है, हमारे अंदर की जितनी भी शक्ति है ना, माँ काली हमको उनसे रूबरू करवा देती है। माँ काली बोलती है, "ये तुम्हारी शक्ति है, तुम एक योद्धा हो।" ये माँ काली हमें ज़रूर बताती हैं जब हम उनके गाइडेंस में चलते हैं।
अब बात आती है रक्त बीज की। जैसे ही रक्त बीज और माँ के बीच में युद्ध शुरू होता है तो वो जानती थी, माँ काली को पता था कि अगर एक भी खून का कतरा ज़मीन पे गिरता है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था, धरती पर एक भी खून का कतरा गिरने ही नहीं दिया। आपको ये कहानी, ये कथा पहले से पता है। हर बूँद का क्या किया, अपने भीतर समा लिया, अपने अंदर समा लिया उन्होंने। अब ये कथा बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। देखो, हमारे जीवन में ना बहुत सारे रक्त बीज हैं, बहुत सारे रक्त बीज। हमारी ज़िंदगी में पुराने ट्रॉमास, जो हमारी इंसल्ट कोई कर दे, जितने भी फ़ियर हैं या फिर गुस्सा है, इनजस्टिस है, ये सब रक्त बीज ही हैं। और जब-जब हम ऐसे रक्त बीजों को, ट्रॉमा या फिर डर, इनजस्टिस, गुस्सा, इनको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं या फिर बदले से बाहर फेंकते हैं, कि रिवेंज से बाहर फेंकते हैं, शिकायत से बाहर फेंकते हैं, तो ये और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। कभी भी आप ट्रॉमा, कोई आपको कोई ट्रॉमा है, आप उसको गुस्से से, बदले से, शिकायत से बाहर फेंकने की कोशिश करो कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो आप देखना, वो एक रक्त बीज के 10 रक्त बीज बन जाएँगे, वो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। माँ काली की इस कथा से एक सीख ले लो कि जो डर है ना आपके अंदर, इसको समझ लो। जो दर्द है, इसको स्वीकार कर लो कि ये दर्द है मेरे अंदर, ये डर है मेरे अंदर, और उसको अपनी पावर में बदलो, ठीक है? इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, उसको हीलिंग पावर बोलते हैं। उसको अपनी पावर में बदलो। और हमेशा याद रखो कि माँ काली ने रक्त बीज को इसलिए नहीं मारा था कि वो गुस्से में थी। गुस्से के कारण थोड़ी रक्त बीज का वध कर दिया था। रक्त बीज को इसलिए मारा था कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाएगा ना, जब-जब इनजस्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो करुणा भी दृढ़ बन जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? अन्याय था, ये अन्याय को कभी भी माँ काली ने स्वीकार किया ही नहीं। अब आप देखो, आपका रक्त बीज क्या है? क्या चीज़ है आप ख़त्म कर रहे हो फिर बढ़ रहा है? क्या चीज़ है वो डर ख़त्म कर रहे हो फिर बढ़ रहा है? आप जैसे उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सही है? उस बारे में सोचो और हमेशा याद रखो कि माँ ने न्याय किया था, बदला नहीं लिया था। आपको न्याय चाहिए, आपको बदला नहीं चाहिए है। आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसका न्याय आपको चाहिए। दृढ़ निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो, जब रक्त बीज का वध हुआ, जब समाप्त हुआ रक्त बीज, तो लोगों के अंदर का जो डर था ना, वो भी खत्म हुआ। लोगों के अंदर का डर रक्त बीज की वजह से, लोग मतलब सोच रहे थे कि रक्त बीज प्रॉब्लम है। मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, रक्त बीज प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी वजह से पनपा हुआ डर प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही रक्त बीज समाप्त हुआ तो लोगों के अंदर का डर भी समाप्त हो गया। कोई भी चुप नहीं था, कोई भी, सब सब बहुत खुश थे। क्योंकि उन्होंने माँ काली को बाहर से ही नहीं, अपने अंदर महसूस किया था। माँ काली एक हीलिंग पावर है। माँ काली वो पावर है जो आपके अंदर के एक रक्त बीज नहीं, 1000 रक्त बीज मार सकती है। लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ काली का हमेशा याद रखना, जो एक्चुअल मीनिंग है, मतलब है, माँ काली का ये आप जाते-जाते गाइडेंस है या मैसेज ले लो कि अगर आप आज डर में हो तो आप गलत नहीं हो। आप ये मत समझो कि आप गलत हो। आपको आज डर लग रहा है कि मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ, मैं ये करूँ कि ना करूँ, आप तो आप गलत नहीं हो, ठीक है? लेकिन अगर आप उस डर को पता करने के बावजूद भी इफ यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, तो वो बहुत गलत है। ठीक है? तो खुद को छोटा बनाए रखो, खुद को दूसरी दुनिया की नज़र में बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, छोटा बनाए रखो। लेकिन अपनी शक्ति को कभी मत रोको, अपनी शक्ति को स्वीकार करो। लोग उस शक्ति को माने ना माने, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और शक्ति का मतलब कोई आपके अंदर नेचुरल पावर, आप किसी के ऊपर तंत्र-मंत्र कर सकते हो, ये वो शक्ति नहीं है। शक्ति हमारे अंदर किसी भी तरीके की हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है कि आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है, आपके अंदर चीज़ों को क्रिएट करने की शक्ति बहुत है, ठीक है? आपका गुस्सा भी गलत नहीं है, लेकिन आपका दर्द, याद रखो कि गुस्से के साथ-साथ आपका दर्द भी गलत नहीं है।
ठीक है? गलत सिर्फ़ है खुद को कमज़ोर समझना। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर दर्द नहीं है, लेकिन दर्द प्रॉब्लम कब क्रिएट कर देता है, जब उस दर्द से इंसान खुद को कमज़ोर समझना शुरू कर देता है। माँ काली कभी भी बाहर नहीं आएगी। आप हमेशा याद रखना, जब तक हम अंदर से तैयार ना हों, हमें अंदर से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हम अंदर से तैयार हो गए ना, तो रक्त बीज क्या, कोई डर, कोई अन्याय हमें रोक ही नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। छोटी-सी गाइडेंस थी आपके लिए। और मुझे बताना, ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर कट या फिर क्लियरली समझ में आया होगा। जितने लोग भी किसी शक्ति से जुड़े हैं, वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएँगे, आई एम 100% श्योर। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग आई कि मतलब मुझे उठ के बोलना ही पड़ा। तो यस, अम, मैं आपको ये बोलूँगी कि माँ काली आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखे, खुश रखे। और ये जो गाइडेंस है, इसको 10 बार सुनोगे ना, 10 बार सुन के आपको हर बार एक अलग ही आंसर मिलेगा, एक अलग ही मीनिंग आपको इसका पता लगेगा। मैं 100% बोल सकती हूँ इस चीज़ के बारे में। अपना ध्यान रखिए और हमेशा आप प्रोटेक्टेड रहें, खुश रहें। काली युग में जुड़े हैं आप, नए-नए जुड़े हैं, माँ काली की बहुत सारी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी आप तक भेजने की कोशिश कर रही हूँ। आप तक जाए, जितने लोग भी जुड़े हैं, काली युग का हिस्सा हैं, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मुझे बताइएगा आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई? ऐसा होना चाहिए दीदी, वैसा होना चाहिए, ये बातें नहीं करनी कमेंट सेक्शन में। ये बातें करो कि आपको इस कथा से, इससे क्या समझ में आया? क्या चीज़ें हैं? ठीक है? ये आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, एक-दूसरे के साथ बातें करो इसके बारे में, और मैं भी वहाँ पे जॉइन करूँगी और आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।